राजनगरी आगरा में नगर निगम की महिला राजस्व निरीक्षक को विजिलेंस द्वारा 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया था। उसे संज्ञान में लेते हुए नगर निगम के उच्च अधिकारियों ने निगम कर्मचारियों को साफ संदेश दिया है कि किसी भी कार्य में धांधलीबाजी न की जाए और पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य किया जाए। डीजी महाराजा न्यूज टीम से बात करते हुए अपर नगर आयुक्त विनोद गुप्ता ने बताया कि नगर निगम में करीब 2.5 साल से लेन देन डिजिटल माध्यम से होने लगा है, जिसमें किसी भी तरह का हेरफेर नहीं होता है। इससे पहले नगर निगम में मैनुअल व्यवस्था थी, जिसमें कई तरह की समस्याएं देखने को मिल रही थी। इसी को देखते हुए डिजिटल व्यवस्था की गई थी। महिला राजस्व निरीक्षक द्वारा ली गई रिश्वत के बारे में पूछने पर उन्होंने बताया कि विजिलेंस टीम ने उन्हें अपनी अभिरक्षा में रखा है और वह अपने स्तर से मामले की जांच कर रही है। आगे इस तरह की घटना नगर निगम में किसी कर्मचारी द्वारा ना हो, इसके लिए उन्होंने बताया कि नगर निगम में आने वाले सभी लोगों से नगर निगम की तरफ से यह अपील की जाती है कि किसी भी दलाल या अवांछनीय तत्वों के बहकावे में ना आए। अगर किसी भी समस्या का निराकरण नहीं हो रहा है तो वो नगर निगम में बैठे उच्च अधिकारियों से लोक संपर्क कर सकते हैं। ये एक राजस्व निरीक्षक को विजिलेंस ने कुछ शिकायतों के आधार पे परसों उसको अपने उसमें अभिरक्षा में लिया है उसको, और उसकी वो अपने स्तर से विवेचना कर रहे हैं। और क्या फाइंडिंग्स अभी उन्होंने हमको सूचित किया है कि हमारे स्टाफ को इस तरीके से उन्होंने अपनी कस्टडी में लिया है। अब उसकी विवेचना होगी, क्या फाइंडिंग्स निकलती हैं वो हमको सूचित करेंगे, तो हम लोग उसको बताने की पोजीशन में रहेंगे। सर, देखा जा रहा है कि हाउस टैक्स जमा करने का या जो भी टैक्स जमा होता है उसका पहले कुछ साल पहले कुछ अलग फॉर्मेट था और अब कुछ अलग हो गया है। जी। तो किस फॉर्मेट को हम बेहतर मान सकते हैं दोनों में से? देखिए, पहले ये जितने भी टैक्स थे, रिकॉर्ड थे और टैक्स जमा करने की प्रक्रिया थी, ये मैनुअल थी। रिकॉर्ड भी मैनुअल थे और जो पैसे जमा होते थे वो भी मैनुअल रसीद काटी दी जाती थी और उसकी 2 कापी या 3 कापियाँ बनती थी। एक उसको दिया जाता था, एक अपने ऑफिस में रहता था और उसमें काफ़ी विसंगतियाँ रहती थी। उसके बाद उसको रिकॉर्ड में मेंटेन कोई अगर नहीं किया है तो दिखता था। तो इसीलिए हर जगह पर ऑनलाइन चीज़ों को डिजिटाइज करने की हुई और उसी के क्रम में नगर निगम ने भी इस चीज़ों को किया है। तो रिकॉर्ड डिजिटाइज हो गया है। उसके बाद कितना किसका ड्यूज है ये पब्लिक अपने मोबाइल पे ही देख लेती है। दूसरा ये हुआ कि अब किसी को यहाँ पे आकर के स्टाफ से कैश ट्रांजैक्शन ज़्यादा ना हो, इसलिए ऑनलाइन पेमेंट की भी गेटवे हम लोगों ने दिया है। और इस समय किसी भी चीज़ से, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, पेटीएम हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, किसी चीज़ से वो घर बैठे ही अपना ऑनलाइन कर सकता है। एक तरह से हम देख सकते हैं कि ऑनलाइन दिया गया तो भ्रष्टाचार से मुक्त, मतलब एक साफ लेन देन बना रहे, उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट की व्यवस्था की गई। हाँ, ऑनलाइन डिजिटल चीज़ों, डिजिटल और पब्लिक डोमेन पर चीज़ें अगर जितना हम देंगे, जितना पब्लिक की डोमेन पर रहेगी चीज़ें रहेगी, उतनी ट्रांसपेरेंसी के आधार पर भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम रहती है। ये मामला खुलने के बाद सर इस प्रश्न चिन्ह भी उठ रहा है, क्या सरोकार बच रहे हैं आप इससे? मेरा तो यही कहना अभी भी कि पब्लिक को ऑनलाइन मोड पर ही जाना चाहिए और अगर कहीं कोई भी विसंगति है तो हायर अथॉरिटी से मिल करके अपनी चीज़ों को रखना चाहिए कि जो भी विसंगति है उसको हायर अथॉरिटी के सामने रख करके चीज़ों को करें और किसी भी तरीके के गलत मानसिकता वाले स्टाफ या प्राइवेट आदमी या इस तरीके के दलाल टाइप को, इनसे हमेशा बचें, इसमें हमेशा नुकसान रहेगा। डीजी महाराजा न्यूज के लिए शैलेंद्र लवानिया की रिपोर्ट।